अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में चैप्टर नंबर 8 इंटरनल कम्बस्शन इंजन, जिसे आईसी इंजन कहते हैं। दो तरह के इंजन होते हैं, एक इंटरनल कम्बस्शन इंजन इसे कहते हैं आईसी इंजन, और दूसरा एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन उसे कहते हैं ईसी इंजन। इंटरनल कम्बस्शन इंजन ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है। ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है उसको कहते हैं इंटरनल कम्बस्शन इंजन। जितने मोटरसाइकिल, कारें, बसें, ट्रक वगैरह हैं, सब के इंजन आईसी इंजन है। एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन ऐसे इंजन को कहते हैं जिसमें फ्यूल के जलने का अमल इंजन सिलेंडर से बाहर होता है। जैसे स्टीम इंजन है, उसमें बॉयलर के अंदर, बॉयलर के नीचे हम जला के फ्यूल उसमें से बॉयलर में पानी डाल के स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उस स्टीम के ज़रिए इंजन चलता है, उसको एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल कम्बस्शन इंजन के बारे में। डेफिनेशन लिखी है, ऐसे इंजन होते हैं जिसमें फ्यूल की कम्बस्टनिंग यानी जलने का अमल सिलेंडर के अंदर वाक़या होता है, इसको आईसी इंजन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स लिखी हैं, एक डीजल इंजन, दूसरा पेट्रोल इंजन। तीसरी किस्म इसकी गैस इंजन भी है। डीजल इंजन ऐसा इंजन जिसमें वर्किंग फ्लूइड या जलने वाला जो फ्यूल होता है वो डीजल होता है। पेट्रोल इंजन ऐसा इंजन जिसमें जलने वाला फ्यूल पेट्रोल हो, पेट्रोल इंजन कहलाता है। और गैस इंजन ऐसा इंजन जो गैस के ज़रिए चलता है। नेचुरल गैस भी हो सकती है और एलपीजी भी हो सकती है, गैस इंजन कहलाता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स का आज हम मुतालिया करते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ फ्यूल है, जिसमें पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है और गैस इंजन है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन द फ्यूल, फ्यूल के जलने के अमल के लिहाज से। इसमें स्पार्क इग्निशन है, यानी जिसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क जलता है और उसके स्पार्क करने से जो चिंगारी निकलती है उससे फ्यूल को आग लगती है। पेट्रोल इंजन इसकी एग्जांपल है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऐसे इंजन जिसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, बल्कि फ्यूल को इस कदर कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है कि फ्यूल को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से खुद ही आग लग जाती है। इसकी एग्जांपल है डीजल इंजन। हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन जो है, इसमें वो हीट दी जाती है, एक डिवाइस होती है हॉट स्पॉट कंपोनेंट उसको कहते हैं, उसके टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूल को आग लग जाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, इसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हैं। इसकी डिटेल नेक्स्ट इन दोनों टॉपिक की हम पढ़ेंगे। 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन होता है जिसमें एक वर्किंग साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, 2 स्ट्रोक में पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कम्बस्टन साइकिल, ये तीनों साइकिल हैं जिस पे इंजन काम करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, असल में तीनों प्रिंसिपल हैं जिनके तहत इंजन चलता है। अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन, इसमें स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड इंजन हैं। स्लो स्पीड उस इंजन को कहते हैं जिसकी स्पीड ज़रा स्लो होती है, मीडियम दरमियाना और हाई जो ज़्यादा स्पीड वाले इंजन होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलिंग सिस्टम, यानी इंजन को ठंडा करने के जो निज़ाम होते हैं उसके लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें एयर कूल्ड इंजन है, यानी इंजन के अंदर जब फ्यूल जलता है तो उसका सिलेंडर गर्म हो जाता है, इंजन गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए जिनमें हवा इस्तेमाल होती है उसको एयर कूल्ड इंजन कहते हैं। वाटर कूल्ड इंजन ऐसे इंजन जिनको पानी के ज़रिए ठंडा किया जाता है उनको वाटर कूल्ड इंजन कहते हैं। अवेपोरेटिव कूलिंग इंजन ऐसे इंजन जिनको अवेपोरेट के ज़रिए, बुखारात के ज़रिए ठंडा किया जाता है, उसको अवेपोरेटिव कूलिंग इंजन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, यानी इंजन में फ्यूल को किस तरह से दाखिल किया जाता है उसके तरीक़ेकार के लिहाज से इसकी टाइप्स। इसमें कार्बोरेटर इंजन है, एयर इंजेक्टेड इंजन है और एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन इंजन है। कार्बोरेटर इंजन ऐसे इंजन जिनमें एक कार्बोरेटर लगा होता है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल की गाड़ी की टंकी के नीचे एक कार्बोरेटर होता है जिसमें हवा और पेट्रोल मिक्स होकर फिर इंजन में जाते हैं, उनको कहते हैं कार्बोरेटर इंजन।
एयर इंजेक्टेड इंजन, ऐसे इंजन जिसमें फ्यूल जो है एयर के प्रेशर से इंजन में जाता है। एयरलेस इंजन या सॉलिड इंजेक्शन इंजन, ऐसे इंजन जिनमें हवा के ज़रिए नहीं बल्कि सॉलिड जो फ्यूल होता है वही उसमें डाला जाता है, जैसे लकड़ियाँ वगैरह हम डालते हैं बॉयलर के नीचे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 16 सिलेंडर गाड़ियाँ होती हैं। जितने सिलेंडर ज़्यादा होते हैं उतनी गाड़ियाँ जो हैं पावरफुल होती हैं, उतना उसमें फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये गाड़ियाँ अवेलेबल है मार्केट में। हमारी मोटरसाइकिल में एक ही सिलेंडर होता है, एक ही पिस्टन होता है, तो वो सिंगल सिलेंडर है। इसी तरह ये जो कारें वगैरह हैं इनमें 4 से 8 सिलेंडर होते हैं, पजेरो में 8 से 16 सिलेंडर होते हैं, उतने ही उसमें पिस्टन होते हैं, तो वो मल्टी सिलेंडर कहलाती हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की पोजीशन के लिहाज से कि वो वर्टिकली हैं यानी अमूदी हैं, कि हॉरिजेंटल हैं यानी उफकी हैं, रेडियल है या तिरछे लगे हुए हैं किसी भी एंगल पे। तो ये जो किसी भी एंगल पे लगे होते हैं उनको कहते हैं रेडियल इंजन। तो ये बेटा जी आज का लेक्चर था। इंजन के बारे में हमने पढ़ा, आईसी इंजन और उसके मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में। ये आप याद कर लीजिएगा, हल्का सा इंट्रोडक्शन है, एक एक दो दो लाइन सभी की। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंजन इस तरह का है। और इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो लाजमी जमा करवाइएगा। इसकी असाइनमेंट यही है कि ये जो टाइप्स ऑफ इंजन है ये आपने लिखने हैं और इसको सबमिट करवा देना है जब भी आप फ़ारिग हों। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं छुट्टियों के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।